डचों का आगमन ना। तो डचों के आगमन के बारे में देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले देखें कि डच जो थे वो नीदरलैंड या इसका दूसरा नाम क्या है, हॉलैंड के निवासी थे। और ये यूरोप का एक देश है, और यूरोप में नीदरलैंड या डचों के पहले जो थे वो पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे। भारत से व्यापार कौन कर रहा था? पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे। तो पुर्तगालियों से डचों को जानकारी हुई, पुर्तगालियों के द्वारा जो है वो डचों को ये जानकारी हुई कि भारत नाम का एक देश है और जिसको पूर्व में स्थित है, क्योंकि भारत यूरोप के पूर्व में स्थित था ना। तो पुर्तगाली जो थे यहाँ भारत से व्यापार करते थे। ये बात डचों को पुर्तगालियों द्वारा पता चली। जब इनको पता चली तो डचों ने पुर्तगालियों के रास्ते पर चल करके ये पूर्व की ओर आए। पूर्व की ओर मतलब भारत की ओर ना, भारत की ओर आए। लेकिन ये भारत नहीं आए, भारत के दक्षिण में एक देश है इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया चले गए और इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा। सुमात्रा द्वीप पर ही पहली बार डच 1595 ईस्वी में 95-96 ईस्वी के आसपास आए थे। अब अगर इसको नक्शे में हम देखें, जैसे ये हमारा भारत का क्षेत्र हो गया और इधर ये यूरोप हो जाएगा और इधर ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये लोग रहते हैं नीदरलैंड। तो नीदरलैंड से चल करके ये भारत नहीं आए, भारत के दक्षिण में एक देश कौन सा है ये? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया चले गए ना। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है ये। तो इंडोनेशिया में ये द्वीप एक है सुमात्रा ना। सुमात्रा में एक क्षेत्र था बांटम। बांटम का जो राजा थे उस राजा से डचों ने संधि कर ली, या डचों ने उस राजा से परमिशन ले लिया व्यापार करने का। और इस तरीके से जो डच थे ये इंडोनेशिया में अपना व्यापार करने लगे। जब इंडोनेशिया में अपना व्यापार करने लगे तो ये मुख्य रूप से मसाले और काली मिर्च का व्यापार करते थे। किसका? मसाले में काली मिर्च और लौंग, काली मिर्च व लौंग, इसका व्यापार करते थे डच ना। और ये व्यापार जो है 1595 से इन्होंने शुरू किया था 1596 तक, और 4-5 साल में लगभग 17 से 18 बार डच जो है इधर पूर्व की ओर आए। और 1605 में एक डच यात्री जिसका नाम था कार्नेलियस हाउटमैन। इसका क्या नाम है? कार्नेलियस हाउटमैन। तो कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में जो था ये भारत के पूर्वी तट पर एक जगह है मसूलीपट्टनम। कौन सी जगह है? मसूलीपट्टनम। यहाँ मसूलीपट्टनम में जो है डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी। तो सवाल ये पूछा जाए कि डच भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किए? तो 1605 ईस्वी में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। कब? 1605 में मसूलीपट्टनम में। कहाँ? मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। और प्रथम डच यात्री जो भारत आया उसका नाम था कार्नेलियस हाउटमैन, इसी के नेतृत्व में। तो इनका व्यापार डचों का चलता रहा। फिर डचों ने क्या किया,
कुछ समय बाद भारत में वस्त्र उद्योग को महत्व दिया। वस्त्र उद्योग को मतलब मसाले के साथ साथ इन्होंने वस्तुओं का निर्यात करना भी शुरू किया। मतलब कपड़े बेचना, कपड़े खरीदना, ये काम भी डचों ने भारत में शुरू कर दिया। और भारत में कहाँ पर इनकी पहली फैक्ट्री बनी हुई है? मसूलीपट्टनम में। और उसके बाद इन्होंने बंगाल में भी अपनी फैक्ट्री लगाई। बंगाल में एक जगह है पीपली, पीपली में भी डचों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। इसके बाद डचों की शक्ति बढ़ती गई और डचों ने जो पुर्तगालियों के अधिकार में क्षेत्र थे उन 2 क्षेत्रों को जीता। महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन थे? एक तो श्रीलंका और दूसरा मलक्का। इनको जीत लिया। ये पुर्तगालियों के अधिकार से हट गए और डचों ने इन पर अपना अधिकार कर लिया और डचों का व्यापार चलता रहा। उसके बाद भारत में अंग्रेज़ों का भी आगमन हो गया और डचों की अंग्रेज़ों से मित्रता थी। लेकिन एक बार जो है डचों ने लगभग 10 अंग्रेज और 9 जापानी यात्रियों को मार दिया। ये सैनिक हों या मतलब एक लुटेरे टाइप से होंगे, तो इनको जो डचों ने क्या किया? मार दिया, जिसके कारण अंग्रेज और डचों के बीच शत्रुता बढ़ गई और डचों को अंग्रेज़ों ने अब भारत से हटाने का प्रयास शुरू कर दिया। तो डचों के कई जहाज़ समुद्र में लूट लिए गए अंग्रेज़ों के द्वारा और इनके डचों के जो जीते हुए क्षेत्र थे उन पर भी अधिकार कर लिया गया। तो बंगाल में एक जगह है वेड्रा, ठीक है, बंगाल की एक जगह थी वेड्रा। वेड्रा में 1759 ईस्वी में अंग्रेज एक तरफ थे और दूसरी तरफ डच। दोनों के बीच युद्ध हुआ, है ना, और इसमें डचों की पराजय हुई और अंग्रेज अपने क्षेत्र में विजय हो गए और डच भारत से 1759 ईस्वी के बाद चले गए। तो इस तरीके से डचों का इतिहास था। डचों का ज़्यादा इतिहास नहीं है, मतलब हमें जो मेन पॉइंट याद रखना है अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। कौन कौन हमें याद रखना है? सबसे पहला तो याद रखना है ये कि नीदरलैंड के निवासी थे ये ना। नीदरलैंड की मुद्रा थी गिल्डर और ये पूर्व की तरफ 1595 से 96 ईस्वी के बीच आए। पूर्व की ओर यात्रा, पूर्व की ओर मतलब भारत ना। और 1605 में इन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। कहाँ? मसूलीपट्टनम। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी बंगाल में पहले फैक्ट्री बनाई। बंगाल की इनकी प्रथम फैक्ट्री थी। बंगाल में प्रथम फैक्ट्री, भारत में प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम और बंगाल में प्रथम फैक्ट्री पीपली ना। और उसके बाद 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इन्होंने 2 क्षेत्रों पर भी अधिकार कर रखा था जो पहले पुर्तगालियों के अधीन थे। एक मलक्का, दूसरा श्रीलंका। भारत में वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में सबसे पहले काम डचों ने किया ना। वस्त्र उद्योग में सबसे पहले किसने काम किया भारत में? डचों ने किया। और उसके बाद में डचों अंग्रेज़ों के बीच उसी 10 अंग्रेज और 9 जापानियों की मृत्यु को लेकर युद्ध हो गया, मतलब शत्रुता हो गई, जिसके कारण वेड्रा के युद्ध मतलब 1759 ईस्वी में डचों और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कौन पराजय हुआ? डच हार गए और डच भारत से चले गए अपना छोड़-छाड़ के सब। तो इस तरीके से भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कर्नेलियस हाउटेनर। हाँ, वेड्रा जो है वो बंगाल में है, ठीक है। ये इतनी बातें याद रखेंगे, सेव कर दो।